हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट वांटेड जो आप लोगों को वीडियो चाहिए था वो है तुक्का स्ट्रैटेजी का। वो मैं लेके आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ बच्चों। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं होगा तो पक्का सब्सक्राइब करना बच्चों, क्योंकि मैं आप लोगों की जिस भी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। आपके एग्जाम के डे तक करूँगी, आप लोगों की कॉलेज के एडमिशन तक करूँगी, कॉलेज में चले जाओगे उसके बाद भी करूँगी। आप सबको पता है मैंने HSC बोर्ड में भी आपकी ध्यान दिया था। तो आप लोगों की पूरी जर्नी में मैं आप लोगों के साथ रहने वाली हूँ। तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना बच्चों, और थोड़ा सा स्माइल करना है क्योंकि आप लोगों का फेवरेट वीडियो आ चुका है। सबको टेंशन है एग्जाम की मुझे पता है, लेकिन अब अपने फेवरेट वीडियो के साथ एंजॉय करो। पेपर पेन लेके बैठना, फटाफट से नोट डाउन करना और फिर इन चीज़ों को अप्लाई करके ली देखना हो। तो बच्चों हम लोग देखने वाले हैं कि CET में हमको तुक्का कैसे मारना है। ठीक है, पूरी की पूरी तुक्का स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। तो बिल्कुल एंड तक बने रहना है आप लोगों को, और वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, जिससे कि सारे के सारे बच्चे जो है वो इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का आपको करेक्टली आंसर देना है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 का पूछा हुआ। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताओगे तो एक लकी विनर को हम लोग 1000 रुपीज़ देंगे। लेकिन ध्यान रखना कि कमेंट करने से पहले सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स के ही कमेंट्स हमारे को दिखते हैं। तो पहले सब्सक्राइब करना और उसके बाद कमेंट करना बच्चों। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि तुक्का किसको मारना चाहिए। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों कि व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है व्हाट्सएप की, वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, PDF वगैरह सब कुछ डाल देते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ही मत भूलना बच्चों। ठीक है, अब तुक्का कब मारना है। ठीक है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप लोगों को तुक्का मारने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का पेपर जब आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है, पहला सेक्शन आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का आएगा 90 मिनट्स का। आपकी मैक्सिमम एबिलिटी जितना आप लोगों को सॉल्व कर लेना है बच्चों। उसके बाद आपके पास जब लास्ट के 10-15 मिनट बचे और आपको ऐसा लगे कि इससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं आता है, तब जाके आप लोगों को तुक्का मारना है। ठीक है, तो ये सिचुएशन याद रखना। ठीक है, अब क्या सबको तुक्का मारना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग सोचोगे हम तो नहीं मारेंगे, हमें मारना चाहिए क्या, हमें नहीं मारना चाहिए। तो बच्चों एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई क्वेश्चन हमारे को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और अगर हमारे को कुछ नहीं आता है तो हमारे को बेस्ट पॉसिबल आंसर को सिलेक्ट करना है, तब जाके हमारी तुक्का स्ट्रैटेजी काम आती है। तो CET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो तुक्का सब बच्चों को लगाना है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि MST CET 2024 में क्वेश्चंस आते कहाँ से बच्चों। ठीक है, आपके सारे एग्जाम्स जो कर्नाटका CET होता है, वेस्ट बंगाल JEE होता है, महाराष्ट्र CET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बोर्ड्स के क्वेश्चंस, JEE के सिंपल क्वेश्चंस, ये सारे आप लोगों के MST CET एग्जाम में आते हैं। अब ये मैं इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हूँ बच्चों, मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट में डाले हैं। ठीक है, तो एज इट इज क्वेश्चंस आप लोगों को मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे बच्चों। आप लोग अगर मॉक टेस्ट लगा के जाओगे तो आप लोग मतलब 3000 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। उसके आप लोग 3000 डिटेल सोल्यूशंस देखोगे। ठीक है, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्पीड कैसे हमारे को करनी है, हर एक क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करना है, आप क्वेश्चन के एनालिसिस करोगे तो नए नए कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मॉक टेस्ट से मिलेगी बच्चों। अगर आपको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है तो मॉक टेस्ट पक्का लगा लेना है बच्चों, बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मॉक टेस्ट की, वहाँ से जाके पक्का एनरोल कर लेना बच्चों। अगर आप लोगों की पढ़ाई नहीं हुई है अभी, ठीक है, तो आप लोगों का सिलेबस अगर कंप्लीटेड नहीं है तो अभी भी चांस है, आप लोग क्रैश कोर्स के थ्रू एक हफ्ते में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आप लोगों को एक बेस्ट कॉलेज में जाना है। ठीक है, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों का इंजीनियरिंग के हो तो CAP, VGTI, वालचंद जैसे ये जो टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में जाना है। और मैं चाहती हूँ कि इस चैनल से जुड़ा हुआ हर एक बच्चा जाए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जाना है तो सिलेबस कंप्लीट करो और मॉक टेस्ट लगाओ। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्रैश कोर्स से 1500 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए और मॉक टेस्ट से आप लोगों को CET में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे बच्चों। तो दोनों चीज़ों के लिए पक्का एनरोल कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारी तुक्का स्ट्रैटेजी 1 क्या है। ठीक है, अब आप लोगों का जो नन ऑफ दीज ऑप्शंस आता है एग्जाम में, उसकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की 16% होती है। ठीक है, और जनरली जो होता है नन ऑफ दीज D ऑप्शन होता है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 16% होती है। तो आपको नन ऑफ दीज नहीं मार्क करना है बच्चे। क्यों? क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन मतलब हर एक ऑप्शन की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 25% होती है। अब 25% और 16% तो 25% से भी कम है, तो इसीलिए आप लोगों को D ऑप्शन नहीं मार्क करना है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की सिर्फ और सिर्फ 16% होती है बच्चों।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तुक्का स्ट्रैटेजी 2। आप लोगों को बच्चों जो ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन होता है उसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 32% होती है। अभी 32% 25 से ज़्यादा है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव दिखता है तो आप लोगों को वो करना ही है, उसको मार्क कर देना बच्चों, ठीक है। तुक्का स्ट्रैटेजी कब आप लोगों को यूज़ करनी है? जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। कल को आपको क्वेश्चन आता है, आप श्योर हो आंसर के लिए, तब आप लोगों को तुक्का स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करनी है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में जनरली करके डी ऑप्शन होता है वो मार्क कर देना। अगर कोई और ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता है तो फिर उसे मार्क कर देना। तो ऑल ऑफ द अबव की जो प्रोबेबिलिटी है वो 32% होगी बच्चों, ठीक है। अब हम बात करने वाले तुक्का स्ट्रैटेजी 3 आप लोग लीजिए, ठीक है। अब जो बी ऑप्शन होता है एग्जाम में उसकी करेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 32% होती है। 32% 25% से ज़्यादा होती है। तो आप लोगों का कुछ भी नहीं आना है तो ऑप्शन बी आप लोगों को मार्क कर देना है बच्चों, ठीक है। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट के लिए पक्का से एनरोल करना बच्चों, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। जो सी ऑप्शन होता है उसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 29% होती है। अब अगर आप लोग श्योर होते हो किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन में कि बी ऑप्शन तो नहीं है, आपने बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, तो फिर नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शन आपका जो है वो सी होगा, क्योंकि 29% प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 25% प्रोबेबिलिटी, ठीक है बच्चों। ये सारी स्ट्रैटेजीज नोट डाउन करके रखना, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारी तुक्का स्ट्रैटेजीज है बच्चों, मैं सारी की सारी ऐप पे डाल दूंगी, मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगी, मैं कुछ स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पे भी डिस्कस करूंगी और कुछ व्हाट्सएप पे भी डिस्कस करूंगी। तो मेरे साथ हर जगह कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है बच्चों। मेजरली ऐप पे कनेक्टेड हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आप लोगों को मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले तुक्का स्ट्रैटेजी 5। अब आप लोगों को जो वर्टिकल सीक्वेंस होती है एग्जाम में उसे ब्रेक करना है। वर्टिकल सीक्वेंस मतलब फॉर सपोज अगर आपके 3 क्वेश्चंस का आंसर आप ए मार्क कर चुके हो, ठीक है, यानी कि आपने सॉल्व किया, आपको आ गया आंसर, तो चौथे क्वेश्चन का ए आंसर मत मार्क करना, ठीक है। वर्टिकल सीक्वेंस मतलब ऐसे खड़े में जो आपके सेम होते हैं, तो फिर फोर्थ वाले सेम को मत मार्क करना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लैडर सीक्वेंस, वो लैडर सीक्वेंस को आपको ब्रेक करना है। लैडर सीक्वेंस मतलब क्या, मेरी स्क्रीन पे देखो ABCD, ठीक है। तो ये लैडर बन रहा है, मतलब एक ऑर्डर बन रहा है ABC उसके D, तो फिर उस D ऑप्शन को मत मार्क करना बच्चों, ये लैडर सीक्वेंस आप लोगों को ब्रेक कर लेना है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे बच्चों हम लोग। आप लोगों को जो डायमेंशनल एनालिसिस सिखाई जाती है, ठीक है, क्लास 11 में सिखाई जाती है, उसके हिसाब से ऑप्शंस को एलिमिनेट करो बच्चों, ठीक है। आपकी जो MLT मेथड होता है उसे यूज करो डायमेंशनल एनालिसिस में, और ऑप्शंस को आप एक हद तक एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट में यूज करके देखो ये सारी स्ट्रैटेजीज, ठीक है। क्रैश कोर्स में भी आप लोगों को सब चीजें बताई गई हैं, उन सारी चीजों को अप्लाई करो, देखो कितना आप लोगों के लिए चीजें वर्क करती हैं, क्योंकि एग्जाम के पहले हमारे को बिल्कुल रेडी होकर जाना है बच्चों। तो मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पक्का से एनरोल कर लेना। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी हम लोग देखते हैं तुक्का स्ट्रैटेजी 8। हमारे को जो नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड होता है कि हमने ए ऑप्शन देखा ये नहीं है तो उसे कट कर दो, बी ऑप्शन देखा नहीं है कट कर दो, सी आपको लग रहा है तो होल्ड कर रखो, डी भी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं है तो फिर उसे कट कर दो, आपके बचा हुआ ऑप्शन सी होगा। तो नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड को भी यूज करो बच्चों, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजीज आपकी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में जाके तुक्का वीडियो पार्ट 2, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 डाल देना या फिर सिर्फ और सिर्फ तुक्का लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी बच्चों। मुझे 100 कमेंट्स चाहिए, जब जाके मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोगों को बच्चों चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए मैं लाने वाली हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, और मैं चाहती हूँ हर एक बच्चा बहुत अच्छे से एग्जाम दे, तुक्का स्ट्रैटेजीज को अच्छे से यूज़ करो। चैनल पे सब्सक्राइब रहना बच्चों। हर एक बच्चे को बेस्ट कॉलेज में जाना है, बेस्ट ड्रीम कॉलेज अपना क्रैक करना है, अपनी ब्रांच में बेस्ट होना है बच्चों। तो मेरा सपना पूरा करना है आप लोगों को, तो मेरे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।